चुन चुन के हमारी खास पेशकश, जिसमें कि हमारे एक्सपर्ट आपको अपनी मेहनत से, अपनी रिसर्च से इस उतार चढ़ाव भरे बाजार के अंदर कौन से ऐसे शेयर हैं बड़े चुन चुन के निकालते हैं जो कि आपको आपकी पोर्टफोलियो को शानदार चमकाएं, जो कि आपको अच्छा मुनाफा दिलाएं। इसी तरह के 2-3 कंपनियां लेकर के रवि जी हर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं। जब भी जुड़ते हैं तो बताते हैं। रवि सर, आज एक का तो खुलासा हो गया, मैं चाहूँगा दोनों एक बार, बहुत सारे दर्शक अभी नए भी जुड़े होंगे, आज की वो कंपनियां कौन सी हैं जिनको आप चुन चुन करके लाएं, और अनुज वर्मा जी को की जो दंड है उसका भी ध्यान रखते हुए आप बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं उनका दंड एक्सेप्ट करता हूं और मैं आपको तीन ऐसे स्टॉक्स दे रहा हूं जो कि तीनों जो है वो मल्टी बैगर होंगे। और 10 गुना रिटर्न देख रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, 10 गुना रिटर्न हो तभी मुझे आप इसके बारे में अपडेट दीजिएगा। पहला स्टॉक तो आपने एनबीएफसी चूज ही कर लिया। वैसे एनबीएफसी के बारे में मैं बता दूं कि इस स्टॉक को मैंने 42 रुपए पे भी रिकमेंड किया था और आपके इसी चुन चुन के प्रोग्राम में लगभग 3-4 महीने हो गए अब। बिल्कुल। यहां से भी देखते हैं तो 90 रुपए का टारगेट। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, मैंने उस समय भी क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात जब कही थी तो कहा था प्रॉफिटेबिलिटी कांस्टेंट है, और अभी भी कांस्टेंट यहां पर बनी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नंबर्स के बेसिस पे देखिए, चार्ट के बेसिस पे देखिए, और जो न्यूज आज आपने बताई है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर सीधा सीधा नजर आ रहा है। 90 रुपए तक के टारगेट के लिए इस पर निवेश किया जा सकता है। अब इसको देख रहे हैं तो दूसरा भी इसका पड़ोसी देख रहे हैं। ये अब 90 रुपए हो चुका है, कभी ये 40 रुपए था तो खरीदना आसान होता था। दूसरा स्टॉक है सिर्फ 30 रुपए का, 29 रुपए का, वो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 4,387 करोड़ का मार्केट कैप, 3 महीने में 41%, एक महीने में 18%। पीबी पी रेशियो देखते हैं तो 14 का, और फंडामेंटल नंबर पे वही सेम कांस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चल रहा है स्टॉक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको भी फोकस करना चाहिए। और इसका टारगेट जो अगर मैं देखता हूं तो 35 रुपए, अभी इमीडिएट के हिसाब से देखें तो 35 रुपए रिटर्न वाइज बड़ा हो गया। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको लिया जा सकता है। तीसरा स्टॉक तो ऐसा है कि जिसे आज लीजिए ना, अभी बहुत से क्वेश्चन आज आ रहे थे विपुल जी, 10 साल, 20 साल, 20 साल, 25 साल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो है मोइल, माइनिंग सेगमेंट में है। माइनिंग का एक दमदार स्टॉक है। 5 माइनिंग स्टॉक की बास्केट होती है, उसमें से एक ये स्टॉक है। 270 रुपए इमीडिएट टारगेट, लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो डबल का टारगेट रखिए। और खास बात इसकी ये है कि इस स्टॉक के कांस्टेंट फंडामेंटल रहे हैं और रीसेंट डेज में बड़ा तेजी से अग्रेसिव तरीके से बढ़ा है। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। तो आपको मार्केट में जितना भी उतार चढ़ाव आता रहे, लेकिन ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देते रहेंगे। बहुत बड़ी गिरावट की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन बढ़त की तरफ जब जाएंगे तो आपको 3-5% की रैली एक बार में देखने को मिलेगी। फंडामेंटल नंबर्स अच्छे हैं, चार्ट तीनों के बहुत बढ़िया हैं, तो आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये वो शेयर हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन चुन चुन करके, ऐसा चुन चुन करके शेयर रवि जी ने दिए कि बाजार हरे निशान में आ गया। तो बाजार भी चुनने लगा कि अब कहाँ पे जो है पैसे लगाए जाएं, और हरे निशान में क्या मूव देखने को मिला है। 512 का लो, 681 का हाई, 150-200 पॉइंट के आसपास, पौने 200 पॉइंट के आसपास के आज वॉल्टिलिटी देखने को मिली। चलिए एक बार फिर से जरा उन शेयरों पे नजर डाल लेते हैं, जो लोग नोट नहीं कर पाए उनको नोट करा देते हैं। पेन कॉपी पे लेकर के नोट कर लीजिए। एनबीसीसी खरीदने की सलाह दी गई है 90 रुपये के लक्ष्य के साथ, और 67 के आसपास अभी भाव चल रहा है। खबर भी हमने आपको डिटेल में बता दी है, बाकी कारण रवि जी ने बता दिए। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 60 रुपये का। इसके अलावा आप खरीदारी करके चल सकते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के ऊपर। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में 2-3 रुपये नीचे के एक स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर आपको 8 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में मध्यम अवधि, लंबी अवधि, जो भी अवधि के लिए आपको रखना है आप रख सकते हैं, ऐसा रवि जी का कहना है। और काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको आते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। इसके अलावा एमओआईएल के शेयर में भी खरीदारी की सलाह दी गई है रवि जी की तरफ से। अभी 245-246 के आसपास चल रहा है। 238 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और 270 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी अवश्य ध्यान रखिएगा। ये फिलहाल आप लोगों के लिए सलाह है। तो इन शेयरों को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। रवि सर, हर बार जब आप आते हैं समय पता नहीं चलता है, कितनी तेज़ी के साथ बीत जाता है। हरे निशान में आ गया है सर बाजार, कुछ क्या चलते चलते टिप्पणी करना चाहेंगे, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, मैंने क्षमा भी मांग ली, स्टॉक भी दे दिए, और लेकिन आप लोगों को बता दूं कि विपुल जी छुट्टी पे गए थे और हम गए थे जयपुर, जहां पर एक सेमिनार था, लोगों के साथ इंटरेक्शन था। और विपुल जी, मैं ये बात पहले बोलना चाह रहा था लेकिन आपका समय लास्ट में ले रहा हूं। जी जी। और मुझे सबसे ज्यादा जो फीडबैक मिला वो मिला मनी 9 का। एक 2-3 इन्वेस्टर थे जो कि बड़ी दूर से आए हुए थे और उस प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि रवि सर, आपकी जोड़ी विपुल जी के साथ बहुत बढ़िया लगती है, संदीप जी के साथ आप प्रोग्राम करते थे वो नहीं कर रहे हैं,
और साथ ही उन्होंने बड़े अच्छे फीडबैक दिए जो मुझे बड़े, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। नाम बिल्कुल। दो तीन उन्होंने बोले थे कि आप प्लीज नाम जरूर ले लीजिएगा, तो मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूँ। विनोद जी हैं हम्म। जयपुर से, जय और खास तौर से इस एक मैं नाम उनके इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि सर मेरा नाम जरूर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ले सकते लीजिए। अभिषेक जी हैं जयपुर हम्म। से, सतानंद जी हैं जयपुर से, जिन जो मुझे मिले थे और जिन लोगों ने मुझे कहा था, और बहुत से लोग हैं। तो आप लोगों से क्षमा मांगूंगा, टाइम का एक लिमिट होता है, लेकिन मैंने आप सभी का मैसेज विपुल जी को पहुंचा दिया है। विपुल जी प्लीज आप इस पे एक कमेंट जरूर कर दीजिए क्योंकि वो लोग देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल विनोद जी, सदानंद जी, अभिषेक जी, हाँ, बहुत कृतज्ञ हैं हम लोग, और आप जैसे दर्शकों की वजह से ही हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। और आप अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियां समय समय पर देते रहिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों पर जितना अमल हो सके आपके अपने कार्यक्रम को और सहज बनाएं। और क्योंकि सहज है तो आपको समझने में भी आसानी होगी, तो ये कोशिश हमारी रहती है। बाकी आप भी अपने सजेशन देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, और आगे भी आप लोगों को निराशा ना हो इसके लिए हम लोग निरंतर लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, खबरों वाले शेयर बताने के लिए, चुन चुन के बताने के लिए, और IPO बाज़ार पे क्या